विजयनगर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक लड़का अपने मम्मी पापा के साथ रहता था जो पढ़ाई में बहुत कमजोर था। लेकिन ये बात उनके माता पिता को नहीं पता थी। राजू के पापा चाहते थे कि राजू पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बने, लेकिन राजू पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था। राजू ये बात जानता था कि वो पढ़ाई में बहुत कमजोर है और वो अपने मम्मी पापा का सपना को पूरा नहीं कर सकता। राजू के पिता सुनील जब 20 साल के थे तब उसके माता पिता ये दुनिया से चल बसे थे। सुनील पढ़ाई में बहुत तेज था और सुनील डॉक्टर बनना चाहता था। उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद सुनील अपनी आगे की पढ़ाई नहीं कर पाया और अपने डॉक्टर बनने का सपना को पूरा नहीं कर पाया। फिर एक दिन सुनील अपने दोस्त के घर जाता है और रास्ते में चलते चलते कुछ सोचता है। थोड़ी ही देर में अपने दोस्त के घर पहुंच जाता है और फिर अपने दोस्त को आवाज लगाता है, मनोज भाई, घर पर हो क्या? वो मनोज भाई? अरे सुनील भाई, कैसे हो? और ये तेरी आवाज को क्या हो गया है? इतना धीरे क्यों बोल रहा है? क्या हुआ है? पहले अंदर आ जा भाई, फिर बात करते हैं। काफी परेशान में लग रहे हो। हाँ भाई, अब बोलो, इतना परेशान में क्यों हो? मनोज भाई, क्या बताऊं, तुम्हें तो पता है मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अब आगे पढ़ाई कैसे कर पाऊंगा? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। मैं अब क्या करूंगा? मुझे डॉक्टर बनना था, अब मैं पढ़ाई के पैसे कहाँ से लाऊंगा? सुनील ये सब बात दुखी होकर अपने दोस्त से बोलता है। तभी उसका दोस्त, भाई तू टेंशन मत ले, मैं हूँ तेरा इस दुनिया में। आज से तू मेरे घर में रहेगा और तुम अपना डॉक्टर बनने का सपना को भी पूरा कर पाएगा। मेरी मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, तुम्हें अपने बेटे की तरह रखेंगे। सुनील एक पढ़ा लिखा समझदार लड़का था। वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह अपना खुद काम करके गुजारा करने का फैसला करता है। और फिर वह अपने दोस्त से बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेरे लिए इतना सब कुछ सोचे। लेकिन मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। अब मैं कॉलेज कभी नहीं आऊंगा। हमारी दोस्ती को मैं हमेशा याद रखूंगा। अब मैं चलता हूँ। ये बात बोलकर सुनील अपने दोस्त के घर से चला जाता है। अगली सुबह सुनील बहुत ही जगह पर काम की तलाश करता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलती है। अगले कई दिन तक वह खाना भी नहीं खा पाता है। फिर वह काम की तलाश करते करते विजयनगर नाम के एक गांव में पहुंच जाता है। सुनील गांव के पूरे इलाके में घूमता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किससे बात करे, किससे ना करे। सुनील को बहुत जोर से भूख भी लगी थी। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। कुछ देर आगे चलने के बाद सुनील को एक समोसे की दुकान दिखाई देती है और फिर सुनील उस दुकानदार के पास जाकर बैठ जाता है और दुकानदार को देखने लगता है। क्या चाहिए रे तुझे? कितने समोसे चाहिए? बना कर दूं या ऐसे ही खाएगा? सुनील चुप रहता है। वह कुछ नहीं बोल पाता है। वह दुकानदार को बस देखता रहता है। अरे भाई बोलो, क्या चाहिए तुझे? चुप क्यों है? बोल नहीं सकता है क्या? अंकल, मैं बहुत दिन से कुछ नहीं खाया हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है। मैं यह गांव में नया आया हूँ। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। समोसे वाला यह बात सुनकर चुप रहता है और वह अपने ग्राहक को देखने लगता है। वहीं सुनील बगल में बैठकर देखता रहता है। तभी रात हो जाती है और समोसे वाला अपनी दुकान बंद करके कुछ समोसे लेकर सुनील के पास जाता है। ये लो बेटा, समोसा खा लो। तुम्हें भूख लगी थी ना? समोसा देखकर सुनील जल्दी जल्दी से खाने लगता है। बेटा, तुम कहाँ से आए हो? माफ करना, मैं ग्राहक की वजह से तुमसे बात नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी यही रोजी रोटी है। इसीलिए मैं ग्राहक को पहले देखता हूँ। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और इस गांव में कहाँ आए हो? सुनील उस दुकानदार वाले अंकल को अपनी सारी बात बताता है। फिर दुकानदार कहता है, बेटा, तुमने तो मेरी बचपन की यादें याद दिला दी। जब मैं 15 साल का था तभी मेरे माता पिता की निधन हो गई थी। तब से मैं यह समोसे का दुकान चला रहा हूँ। बेटा, अब तुम क्या करोगे? कहाँ जाओगे इतनी रात को? पता नहीं अंकल, अभी तक तो कुछ सोचा नहीं हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करूंगा। मेरा तो इस गांव में कोई भी नहीं है। बेटा, ऐसा करो, आज रात तुम मेरे घर पर चलो। बहुत रात हो गई है। रात को ऐसे बाहर रहना ठीक नहीं है। मेरे घर पास में ही है। मेरे घर चलो, बाकी का कल सुबह देखना। सुनील थोड़ी देर सोचता है, फिर वह बोलता है, अंकल, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। माफ करना अंकल, आपने मेरे बारे में सोचा उसके लिए धन्यवाद। अरे बेटा, तकलीफ किस बात की?
आखिर तुम मेरे बेटे की तरह हो। मैं इस दुनिया में अकेले रहता हूँ और वह मेरा घर मुझे अकेले काटने को दौड़ती है। वैसे भी अकेला घर में बोर होता हूँ, इसलिए तुम चलोगे तो मुझे बोर नहीं होगा और मेरा भी मन लगेगा। अब चलो बेटा, ज्यादा मत सोचो, मैं थक गया हूँ। सुनील समोसे वाले अंकल की बात को मान जाता है और उनके साथ उनके घर जाने को तैयार हो जाता है। यह घर देख रहे हो बेटा, यह घर मैंने बनाया है। एक समय था कि मैं भी तुम्हारे जैसा था, मेरा भी दुनिया में कोई नहीं था। फिर मैं मेहनत करना शुरू किया और यह सब हासिल किया। अगर तुम ठान लो तो मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकते हो। दुकानदार घर के अंदर जाकर सो जाता है क्योंकि वह बहुत थका हुआ था। लेकिन सुनील को नींद नहीं आती है। उसे अगले दिन की चिंता सताती है और वह पूरी रात सोचता रहता है। फिर अगली सुबह दुकानदार दुकान पर चला जाता है, लेकिन सुनील रात भर नहीं सोने के कारण सुबह लेट से उठता है और जैसे ही वह उठता है उसे दुकानदार की चिट्ठी मिलती है। सुनील बेटा, तुम मेरे बेटे जैसे हो और तुम बहुत अच्छे लड़के हो। मुझे तुम बहुत पसंद आए। मैं जानता हूँ तुम्हारा यहाँ कोई नहीं। तुम अपने ठिकाने के लिए बहुत परेशान हो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ जब तक चाहो रह सकते हो। चिट्ठी पढ़ने के बाद सुनील को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि सुनील को जो चिंता ठिकाना की सता रही थी अब वह कुछ दिन के लिए टल चुकी थी। फिर सुनील फ्रेश होकर दुकानदार के दुकान पर जाता है। अरे बेटा, तुम आ गए। ये लो समोसा खाओ। और नींद पूरी हुई? अच्छे से सोए थे? हाँ अंकल, नींद अच्छे से आई। समोसे के लिए धन्यवाद। सुनील दुकानदार से बहुत कुछ बातें करना चाहता था, लेकिन ग्राहक की वजह से नहीं कर पाया और कुछ समय दुकान में रहने के बाद वह घर चला गया। सुनील घर आने के बाद रात का खाना बनाने लग जाता है। थोड़ी देर बाद दुकानदार दुकान से काम खत्म करके घर आ जाता है। अरे अंकल, घर आ गया। फ्रेश हो जाइए, आपके लिए खाना लगा देता हूँ। तुमने खाना बनाया है बेटा? ठीक है, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। अरे बेटा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। बहुत दिनों के बाद ऐसा खाना खाया हूँ। बहुत ही अच्छा खाना बनाया है तुमने। जी शुक्रिया अंकल। दोनों साथ में खाना खाकर एक दूसरे से बातें करते करते सो जाते हैं। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहता है। फिर एक दिन सुनील दुकानदार से कहता है, अंकल मुझे अब कुछ काम करना पड़ेगा। ऐसे और कितना दिन तक मैं घर पर बैठा रहूं? मेरा डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद मैं वह भी नहीं कर पाया। काम की तलाश करते करते मैं यहाँ तक आ गया। अब मुझे कुछ काम करना ही पड़ेगा। बेटा, तुम बात तो सही कर रहे हो, लेकिन तुम बाहर कहाँ जाओगे? अगर कहीं बाहर जाओगे तो तुम्हें रहने के लिए किराया देना पड़ेगा। तुम कहाँ से दोगे? ऐसा करो बेटा, तुम इसी गांव में कोई काम देख लो। अगर तुम्हें इसी गांव में कोई काम मिल जाएंगे तो तुम यहाँ भी रह सकते हो। आप ठीक बोल रहे हैं अंकल, मैं कल इसी गांव में कोई काम देखने जाता हूँ। सुनील अगले दिन काम की तलाश में जाता है और उसे एक चावल की मिल दिखाई देती है। सुनील वहां जाता है और अपने काम के बारे में बातें करता है। सबसे अच्छी बात यह थी कि उस मिल के मालिक को कोई भरोसे वाला आदमी की जरूरत थी और मिल के मालिक को सुनील बहुत पसंद आ जाता है और मिल के मालिक सुनील को काम पर रख लेता है। अंकल, मुझे काम मिल गई है। एक चावल की मिल की देखभाल करनी है। सारा माल को अच्छे से मिल में संभाल कर रखना है। बहुत आसान काम है अंकल। अरे वाह बेटा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हें काम मिल गई। अब काम मन लगाकर करना और अपने सपने को पूरा करना। सुनील अपना काम करने लग जाता है और बहुत सारे पैसे कमा लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती है। फिर सुनील उसी गांव में एक लक्ष्मी नाम की लड़की से शादी कर लेता है और अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगता है। और उधर दुकानदार भी बहुत खुश होता है। फिर एक दिन दुकानदार बहुत बीमार पड़ जाता है और दुकानदार की मौत हो जाती है और उधर सुनील को कुछ भी पता नहीं रहता है। फिर एक दिन सुनील दुकानदार अंकल से मिलने के लिए जाता है। अंकल, अंकल, सो गए क्या? अंकल, अंकल। अरे भाई, किसे ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं भाई, यहाँ पर मेरे पहचान वाले रहते हैं। वह दरवाजा खोल नहीं रहे, शायद सो गए होंगे। अरे भाई, यहाँ पर कोई नहीं रहता है। समोसे वाले का कुछ दिन पहले ही देहांत हो गया। क्या? कैसे? और यह सब कब हुआ? हो गए हैं कुछ हफ्ते, जब वह अंतिम सांस ले रहे थे।
तब शायद किसी को ढूंढ रहे थे, लेकिन उनके साथ कोई नहीं था। फिर गांव वालों ने ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया। सुनील यह सब सुनकर उसके आंखों में आंसू आ जाती है। फिर सुनील अपने घर जाता है और सारी बात अपनी पत्नी लक्ष्मी को बताता है। मत रोइए जी, जो इस दुनिया में आया था उसे एक न एक दिन तो जाना ही था। सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही देखते देखते कुछ दिन बीत जाती है। फिर एक दिन सुनील काम पर जाता है और देखता है। क्या आपका नाम सुनील है? जी हाँ ऑफिसर, मेरा नाम सुनील है। बात क्या है? और यह नीचे लाश किसकी है? देखो, ये लाश इस फैक्ट्री के मालिक की है। कल रात किसी एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया। हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कल से यह मिल बंद रहेगा, तो आप लोग कोई दूसरा काम देख लो। मालिक की लाश और यह सब सुनकर सुनील को बहुत बड़ा झटका लगता है। सुनील को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर सुनील अपने घर चला जाता है और कई दिनों तक वह घर से बाहर नहीं निकलता है। क्या हुआ है जी? कई दिनों से आप घर पर ही हैं, काम पर नहीं जा रहे हैं। कुछ दिनों से आप मुझसे अच्छे से बात भी नहीं कर रहे हैं, खाना भी अच्छे से नहीं खा रहे हैं। कुछ हुआ है क्या? आपको कोई परेशानी है क्या? सुनील अपनी पत्नी की तरफ देखता है। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट रहती है। सुनील अपनी पत्नी को देखकर उसके आंखों में आंसू आ जाती है। सुनील को चिंता सताती है कि वह अपनी पत्नी की देखभाल कैसे करेगा। उसके पास कुछ काम नहीं था और ज्यादा पैसे भी नहीं थे। लक्ष्मी, मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद अंकल ही मेरे सब कुछ थे। उन्होंने मेरा देखभाल किया था, रहने के लिए घर दिया था, खाना दिया था। आज मैं जहां हूं उन्हीं की वजह से हूं। वह भी मुझे छोड़कर चले गए। क्या हुआ है जी? ये बात तो बहुत पुरानी हो गई है। आप वापस याद करके क्यों रो रहे हो? क्या बात है जी? लक्ष्मी, कुछ दिन पहले मेरे मिल के मालिक का देहांत हो गया है और वह मिल बंद हो गया है। सभी लोगों को काम से निकाल दिया गया है, इसलिए मैं कुछ दिन से काम पर नहीं जा रहा हूं। आज मेरे पास कोई काम नहीं है और मेरे पास थोड़े से पैसे बचे हैं। आज तुम पेट से हो, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे बाहर जा सकता हूं? फिर तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है लक्ष्मी, मैं क्या करूं? क्या? ये सब बात आप मुझे पहले क्यों नहीं बताएं? मैं तो आपकी पत्नी हूँ जी। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें क्या बताऊं लक्ष्मी, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मुझे माफ कर दो लक्ष्मी। ऐसे मत बोलिए जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप इतना जल्दी हार मत मानिए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन ऐसे ही बीतता है। फिर एक दिन सुनील अपनी पत्नी से बोलता है। लक्ष्मी, मैं अपने डॉक्टरी की सपने को पूरा नहीं कर पाया तो क्या हुआ? मेरा सपना हमारा बेटा पूरा करेगा। मैं अपने बेटे के लिए दिन रात एक कर दूंगा और उसके लिए पैसे कमा कर लाऊंगा। तुम देखना, हमारा बेटा हमारा सपना को पूरा करेगा। तुम बस अपना और हमारा बेटा का ध्यान रखना। सुनील को एक दुकान पर काम मिल जाती है और सुनील उस दुकान में काम करने लगता है। भाई मैं तो एग्जाम में पूरा पेपर भर कर लिखा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हूँ। सभी के आंसर मैंने किए हैं। और भाई राजू, तुमने कितना लिखा? इस बार तुम्हारा हो पाएगा? हाँ भाई, मैं तो लिखा हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि मैं पास हो पाऊंगा या नहीं। मेरे पापा को मुझसे बहुत उम्मीद है और मेरे पापा मुझे डॉक्टर बनते देखना चाहते हैं। ठीक है भाई, तुम टेंशन मत लो। चलो कल मिलते हैं कॉलेज में। अरे राजू बेटा, आ गए तुम? जी पिताजी। आओ, यहाँ पर बैठो। और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है पिताजी। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। राजू पढ़ाई में बहुत कमजोर था और राजू अपनी 10वीं की परीक्षा में 3rd डिवीजन से पास किया था। यह बात राजू के पिता को नहीं पता थी। राजू अंदर ही अंदर डरता था कि वह पढ़ाई में कमजोर है। यह बात वह अपने पिता से नहीं बोल पा रहा था क्योंकि उसके पिता राजू से बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे। राजू बहुत मेहनत करता है अपने डॉक्टर की पढ़ाई के लिए और फिर वह डॉक्टर की परीक्षा देने जाता है। कुछ महीनों के बाद राजू की रिजल्ट आती है जिसमें राजू डॉक्टर की परीक्षा में फेल हो गया था। राजू अपना रिजल्ट देखकर बहुत ही डर गया था। वह सोचता है कि अब अपने पिताजी को क्या बोलेगा। हमें अपनी खुशी के लिए या अपने सपनों के लिए अपने बच्चों के ऊपर दबाव नहीं देनी चाहिए
उनकी भी अपनी जिंदगी है। उनको अपनी खुद की इच्छा और अपने सपने को पूरा करने का हक है और वह हक हमें उन्हें दे देना चाहिए।